तो आप लोग यहाँ पर देखो कि जो हमारी संख्याएं होती वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। और जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती वो 2 संख्याओं से मिलकर बनती हैं। कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमारी वास्तविक संख्या 2 प्रकार की हो जाएगी। कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। इसके बाद जो हमारी परिमेय संख्या होती ना, या तो वो ऑलरेडी बटे में होती या फिर उसे बटे में हम व्यक्त कर सकते। ठीक है, तो जो हमारी बटे में है सही बटा में वो भिन्न हो गई, और जो बटे में नहीं है उनको हम बटे में 1 लिखकर ई बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 रहता। और जो पूर्णांक संख्या है उसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, यानी जो प्राकृतिक संख्या होती उनमें माइनस चिन्ह लगा दो सभी संख्याओं में, तो हमारी ऋणात्मक पूर्णांक तैयार हो जाती। इसके बाद बचती कौन सी संख्या है? तो 0 बचेगा और प्राकृतिक संख्या बचेगी। तो आप लोगों को पता है कि 0 और प्राकृतिक संख्या से मिलकर कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती। तो इसलिए हमने केवल पूर्ण संख्या अलग कर दी। अब पूर्ण संख्या में बताया ना कि 0 और प्राकृतिक संख्या मिलके बनती, इसलिए पूर्ण संख्या हमने 2 चीजें अलग कर दी, इसमें से शून्य और प्राकृतिक संख्या। और इस प्राकृतिक में से सम विषम भाज्य अभाज्य भी हमने अलग की है। तो इसके बाद ये हमारी सभी संख्या हो जाएंगी, तो इन 2 संख्याओं के बारे में भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, इनके साथ ये 2 संख्याएं फ्री। तो ये रहा हमारी संख्याओं का डायग्राम। डायग्राम नहीं, क्या है? डायग्राम। तो आप लोग ऐसे कॉपी में बना लेना। आप लोग जितने भी बेसिक गणित के वीडियो है आप लोग उसका नोट्स बनाओ और तैयार करो।